नमस्कार दोस्तों, अशोक आनंद मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अब हम इंटीग्रेशन चैप्टर का एक्सरसाइज 7.2 का ठीक है 26 नंबर सवाल को सॉल्व करने जा रहे हैं। आप लोग पूरा देखिए वीडियो को। सवाल में दिया हुआ यहाँ देखिएगा, cos रूट एक्स बटे रूट एक्स दिया हुआ। क्या दिया सवाल में? cos रूट एक्स बटे रूट एक्स सवाल में दिया हुआ है। क्या? cos रूट एक्स बटे रूट एक्स। इसका इंटीग्रेशन ज्ञात करना है ना। यहाँ देखिए इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा दीजिए dx। अब देखिए इसमें आप किसको मानिएगा। देखिए इसमें जो है आपको रूट एक्स बराबर टी मानना पड़ेगा। रूट एक्स का मानिएगा टी, रूट एक्स बराबर टी डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो वो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, कैसे? देखिए रूट एक्स का डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो 1 बटे क्या हो जाएगा, 2 रूट एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा ना। इसीलिए रूट एक्स बराबर क्या मानेंगे, टी मानेंगे। अब यहाँ लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि रूट एक्स बराबर क्या लिखे हैं, टी। रूट एक्स बराबर क्या लिखे हैं, टी। अब डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड with respect to x। differentiate both sides with respect to t। इसके सापेक्ष डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है, सापेक्ष ना। differentiate both sides with respect to t। रूट एक्स का डिफरेंशिएट कीजिएगा, वो हो जाएगा 1 बटा 2 रूट एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी टी। चलिए दिस सिंपलाइज 1 बटा 2 और रूट एक्स क्या माने हैं, टी, तो टी लिखिए इंटू डी एक्स बराबर डी टी। लिखे ना यहाँ देखिए। अब dx तो लिखिएगा, यहाँ से dx तो निकालिए, तो dx बराबर ये हो जाएगा dt। ये देखिए 2t क्या लग रहा है आपको, भाग में लग रहा है, लेफ्ट साइड में इसमें लग रहा है भाग में, इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2t। अब लिखेंगे 9, क्या लिखेंगे 9। अब लिखेंगे इंटीग्रेशन, क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन cos रूट एक्स बटे रूट एक्स इंटू डी एक्स बराबर। अब देखिए यहाँ cos रूट एक्स है ना, क्या है, cos रूट एक्स इंटू रूट एक्स, cos रूट एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ लिखेंगे cos और रूट एक्स क्या लिखेंगे, t बटे रूट एक्स क्या लिखा जाएगा, t, और डी एक्स की जगह लिख सकते हैं यहाँ डी टी गुना 2t। यहाँ ऐसे करके लिखिए 2t गुना डी टी। अब देखिए ये t से t कट गया, t से t क्या हुआ, कट गया, यानी t से t कैंसिल हुआ है, 2 नहीं कटा हुआ है। यहाँ t गुना 2 डी एस लिखे डी टी गुना 2t, यहाँ 2t लिखिए। ये t से t कट गया, क्या हुआ, t से t कटा है, लेकिन यहाँ जो लिखे हैं डी एक्स डी टी, तो यहाँ माफ कीजिएगा, यहाँ डी टी या गुना है 2t है ना, 2t से t कट गया यहाँ। चलिए अब देखिए यहाँ cos t इंटू 2dt, cos t इंटू क्या हुआ 2dt। अब देखिए 2 कांस्टेंट टर्म है ना, तो इसको इंटीग्रेशन से बाहर करेंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन से बाहर, तो 2 हो जाएगा cos t हुआ नहीं, यहाँ 2 गुना cos t का इंटीग्रेशन होता है sin t, cos t इंटीग्रेशन क्या होता है, sin t प्लस c बराबर 2 गुना sin लिखे ना, t किसको माने होते, t किसको माने थे, रूट एक्स को, यहाँ रूट एक्स लिख दीजिए प्लस c। यही हो गया आपका जवाब, बराबर 2 sin रूट एक्स प्लस सी। ये सवाल का जवाब आपको मिल गया, ठीक है। 7.2 का जो है ना 26 नंबर सवाल को सॉल्व कर दिए हैं। हाँ यही सवाल है। अब लास्ट में लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे लास्ट में, अतः। सवाल क्या था लास्ट में, क्या था, cos रूट एक्स बटे रूट एक्स इंटू डी एक्स बराबर हो जाएगा 2 साइन रूट एक्स प्लस सी। हो गया क्लियर। चलिए अब हम 27 नंबर सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं। 27 नंबर,
27 नंबर सवाल दिया हुआ है साइन 2x, साइन 2x पर रूट दिया हुआ है इंटू कॉस 2x दिया हुआ है। इसको इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है? इसका इंटीग्रेशन करना है ना। अब यहाँ देखिए, आप सोचेंगे कॉस 2x बराबर टी मानेंगे, नहीं, यहाँ साइन 2x बराबर आपको टी मानना पड़ेगा, क्योंकि साइन 2x का जब डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस 2x इंटू 2 इंटू कॉस 2x हो जाएगा। इसीलिए हमको यहाँ साइन 2x का को टी मानना बेहतर होगा। साइन 2x को क्या मानेंगे? टी मानेंगे। यहाँ लिखेंगे माना कि साइन 2x बराबर क्या लिखे हैं? टी। साइन 2x बराबर क्या माने हैं? टी। अब लिखिए डिफरेंशिएट बोथ साइड with respect to t, with respect to क्या लिखेंगे? t। इसका मतलब हुआ कि t के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो sin 2x का डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या होगा? cos 2x इंटू 2 इंटू dx बटे क्या हो जाएगा? dt बराबर 1। दिस सिंपलाइज। यहाँ देखिए, या 2 cos 2x इंटू dx बराबर ये dt भाग में ना जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुना में। इतना हो गया यहाँ। फिर देखिए यहाँ cos 2x इंटू dx बराबर ये dt, ये 2 गुना में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। कितना हो गया? चलिए अब क्या करते हैं? देखिए यहाँ लिखेंगे 9। क्या लिखेंगे? 9 इंटीग्रेशन क्या दिया हुआ? इंटीग्रेशन साइन 2x इस पर रूट दिया हुआ इंटू कॉस 2x इंटू dx। इंटीग्रेशन का चिन्ह दीजिए। अब देखिए साइन 2x है ना, इस पर रूट है ना, साइन 2x वाला क्या माने? टी माने हैं, तो टी पर रूट चढ़ा दीजिए इंटू कॉस 2x इंटू dx। यहाँ देखिए cos 2x इंटू dx है, इसको dt बटे 2 लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे dt बटे 2 लिखे यहाँ। फिर देखिए यहाँ, आप देखिए नहीं कुछ तो dt बटे 2 में dt बटे 2 है ना, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, तो दिमाग लगेगा। तो रूट टी गुना 1 बटे 2 इंटू dt लिख सकते हैं ना। चलिए अब इसमें से 1 बटे 2 को बाहर कीजिए, इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा 1 बटे 2, तो 1 बटे 2 लिखे यहाँ, तो इंटू ये जाएगा रूट टी इंटू क्या हो जाएगा? dt। चलिए इसको लिखेंगे 1/2 इंटीग्रेशन रूट, ये टी पर रूट है तो इसको 1 बटे 2 लिखा जा सकता है। टी पर पावर 1 बटे 2, टी पावर क्या लिखेंगे? 1 बटे 2, ठीक है नहीं यहाँ, इंटू dt। चलिए 1/2 लिखे नहीं यहाँ। अब देखिए ये जो है पावर फॉर्मूला के रूप में आ गया है, तो इसमें क्या कीजिएगा? टी पावर 1 बटे 2 है तो उसमें एक जोड़ना पड़ेगा। टी पावर 1 बटे 2 हो गया प्लस 1 बटे 1 बटे 2 प्लस 1 बराबर 1 बटे 2 लिखे नहीं यहाँ गुना। इसका लघुत्तम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? टी पावर 3 बटे 2, फिर हो जाएगा इसका भी 3 पावर सॉरी बटे 3 बटे 2 हो जाएगा। हुआ नहीं यहाँ? कैलकुलेशन कीजिएगा कितना होगा। चलिए और आगे देखिए 1/2 लिखे नहीं यहाँ गुना। ये देखिए थोड़ा दिमाग लगा, ये जो है कौन सी में है? विभाग में है, तो गुना में लगेगा तो 2 ऊपर जाएगा बटे 3 नीचे आएगा इंटू टी पावर कितना हो जाएगा? 3/2, 2 से 2 कट गया यहाँ, बराबर हो जाएगा कितना? 1 बटे 3 और टी पावर 3 बटे 2 हो गया। चलिए अब देखिए आगे क्या लिखते हैं। अब क्या करना है? यहाँ देखिए बराबर लिखे ना, यहाँ क्या लिखे हैं? बराबर 1 बटे 3, टी किसको माने थे? साइन 2x और पावर 3 हो जाएगा प्लस सी। ये तो हो गया आपका जवाब, लेकिन पावर 3 नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा पावर 3/2, पावर 3/2 हुआ प्लस सी। लास्ट में लिखेगा अतः, क्या लिखेंगे? अतः सवाल क्या दिया था? इंटीग्रेशन साइन 2x पर रूट इंटू कॉस 2x इंटू dx बराबर 1 बटे 3 साइन 2x और पावर 3/2 प्लस सी। सवाल बन गया आपको। उसके बाद हम, ये सवाल हो गया है, उसके बाद हम आपको 28 नंबर सवाल को सॉल्व करेंगे। कितना नंबर को? 28 को। देखिए बढ़िया से,
इंक देना पड़ेगा, इंक सट गया है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, कोनो भारी सवाल नहीं, 4-5 बार बनाइएगा, समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए 28 नंबर सवाल, यहाँ बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। सवाल में cos x बटे 1 प्लस साइन x पर रूट दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ दिया सवाल में cos x बटे 1 प्लस साइन x है ना, इस पर दिया हुआ है रूट x। 1 प्लस साइन x को क्या दिया हुआ, रूट x दिया हुआ, रूट दिया हुआ है। साइन 1 प्लस साइन x को क्या चढ़ा हुआ है, रूट। अब इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन का चिन्ह दीजिए इंटू tx। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, 1 प्लस साइन एक्स और टी मानना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो cos x होता है ना, इसीलिए 1 प्लस साइन एक्स और टी मानिएगा ना तो वो इंटीग्रेशन को फॉर्मूला पकड़ लेगा। तो यहाँ लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि 1 प्लस साइन एक्स बराबर क्या माने, टी माने। अब क्या करेंगे, टी के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ लिखेंगे differentiate both side with respect to t, क्या लिखे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। अब देखिए 1 प्लस साइन एक्स है ना, अगर मान चलिए ये 1 है, 1 को अगर डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि 1 कांस्टेंट टर्म है, 1 कौन टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है, क्या लिखेंगे 0 प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, cos x, क्या हो जाएगा, cos x इंटू यहाँ dx लगाइए बराबर हो जाएगा dt। तो cos x इंटू dx बराबर क्या हो जाएगा, dt। यहाँ क्या देखें, cos x इंटू dx बराबर क्या हुआ, dt। cos x इंटू dx बराबर क्या हो गया, dt। चलिए आगे सॉल्व कर रहे हैं। अब लिखेंगे 9, क्या लिखेंगे, 9 का मतलब होता है अब, 9 का मतलब क्या होता है, अब यहाँ इंटीग्रेशन का चिन्ह देंगे, cos x बटे 1 प्लस साइन एक्स लिखे ना इंटू dx बराबर इंटीग्रेशन का चिन्ह दीजिए, ठीक है। cos x है ना यहाँ, cos x इंटू dx, इसके जगह क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं बटे। अब देखिए 1 प्लस साइन एक्स क्या माने है, टी माने, 1 प्लस साइन एक्स क्या माने, टी तो माने है, लेकिन इस पर रूट देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, रूट, क्योंकि यहाँ रूट चढ़ा हुआ है, 1 प्लस साइन एक्स पर क्या दिया हुआ है, रूट दिया हुआ है। चलिए अब इसको ऐसा कीजिए, इसको लिख सकते हैं 1 बटे रूट 3 इंटू डी टी, लिख सकते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ क्या है, 1 बाई रूट टी है ना, ठीक है, इसको तोड़िएगा तो हो जाएगा 1 बटे टी पावर कितना हो जाएगा, 1 बटे 2, क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए रूट का मान कितना होता है, हाफ होता है, लेकिन ये टी पर रूट चढ़ा हुआ है, इसलिए यहाँ लिखेंगे टी पावर 1 बटे 2, टी पावर कितना लिखेंगे, 1 बटे 2 इंटू क्या लिखेंगे, डी टी, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, ये देखिए टी पावर 1 बटे टी पावर 1 बटे 2 है ना, तो इसको तोड़िएगा, फॉर्मूला टूटेगा क्या हो जाएगा, टी पावर माइनस 1 बटे 2, कितना हो जाएगा, टी पावर माइनस 1 बटे 2 होगा इंटू डी टी, क्योंकि आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे आप लोग, क्या है 1 बटे ए पावर एम का सूत्र होता है, 1 बटे पावर एम बराबर सूत्र होता है ए पावर माइनस एम होता है ना, ये फॉर्मूला पढ़े होंगे। चलिए अब देखिए यहाँ क्या करना है, इंटीग्रेट करना है ना, तो टी पावर माइनस 1 बटे 2 है, तो इसमें क्या कीजिएगा, 1 बटे 1 माइनस 1 बटे 2, इसमें 1 जोड़िए, उतना से भाग भी देना पड़ेगा, जितना टी पावर माइनस 1 बटे 2 प्लस 1 हुआ ना, तो माइनस 1/2 प्लस 1 से भाग भी देना पड़ेगा, 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1। आप ही लोग बताइए, 1 रुपया में अगर 50 पैसा बचता है, उसी प्रकार 1 में से अगर माइनस 1 बटे 2 घटाइएगा तो कितना होगा, 1 पावर 2 बचेगा। अब यहाँ लिखेंगे टी पावर कितना हो जाएगा, 1 बटे 2, टी पावर कितना हो जाएगा, 1 बटे 2, फिर हो जाएगा ये 1 बटे 2, यहाँ तक हो गया। अब देखिए यहाँ टी पर पावर 1 बटे 2 हुआ नहीं, यहाँ अब गुना, ये भाग में है ना, 1 बटे 2 गुना में लगेगा 2 बटे 1 हो जाएगा, इसको लिखेंगे 2 टी पर पावर कितना हो जाएगा, 1 बटे 2 हुआ नहीं, यहाँ 2 लिखे गुना, टी किसको माने थे, 1 प्लस
साइन एक्स तो ना, यहाँ ध्यान दीजिए बढ़िया से, यहाँ लिखे 2 गुना टी, टी किसको माने तो 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, तो पावर कितना देंगे 1/2 प्लस सी, यहाँ तो लिखे ना। सवाल तो हो ही गया, थोड़ा सा एक स्टेप और देखिए यहाँ से। अब लिखेंगे बराबर, क्या लिखेंगे बराबर 2 इंटू 1 प्लस साइन एक्स, और पावर कितना हो जाएगा 1/2 प्लस सी, लास्ट में क्या आता है, क्या लिखेंगे। अतः सवाल क्या दिया हुआ था, सवाल दिया होता है cos x बटे 1 प्लस साइन एक्स पर रूट इंटू डी एक्स बराबर हो जाएगा 2 1 प्लस साइन एक्स और पावर 1/2, ठीक है, प्लस सी। ये आपको हो गया फाइनल रिजल्ट, ये हो गया फाइनल रिजल्ट इसका। 28 नंबर सवाल को सॉल्व कर दिए हैं, अब 29 नंबर सवाल को सॉल्व करने जा रहे हैं। इसको सॉल्व करेंगे 29 नंबर सवाल। इंटीग्रेशन का चिन्ह दीजिए cot x इंटू लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स। इसको इंटीग्रेशन करना है ना, ध्यान दीजिए बढ़िया से, cot x इंटू लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन करना है। तो अब देखिए इसको क्या कीजिएगा, cot x बराबर टी मानिएगा तो नहीं बनेगा, log साइन एक्स बराबर मानिएगा टी, तब सवाल बनेगा, ठीक है। क्या लिखेगा, माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि log साइन एक्स, क्या लिखे हैं log साइन एक्स बराबर क्या लिखे हैं टी, log साइन एक्स बराबर क्या लिखे हैं टी। अब डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट बोथ साइड, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे टी, किसके सापेक्ष कर रहे हैं, टी के सापेक्ष ना। चलिए अब यहाँ log साइन एक्स लिखे हैं ना, तो यहाँ लिखिएगा log साइन एक्स है, तो log साइन एक्स का डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1 बटे, ठीक है, साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये हो जाएगा cos एक्स, क्या हो जाएगा cos एक्स इंटू डी एक्स, क्या हो जाएगा डी एक्स। जैसे log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x होता है ना, log x का मान चलिए आप लोग जानते होंगे फॉर्मूला, देखिए ध्यान दीजिए बढ़िया से, d बटे डी एक्स, ठीक है, इंटू log x। तो log x का डिफरेंशिएशन सूत्र होता है 1/x होता है ना, क्या होता है 1/x होता है। उसी प्रकार देखिए एंगल में x है तो उसको करना पड़ेगा फिर ना, तो log x का डिफरेंस कीजिएगा तो 1/x होगा, ठीक है, लेकिन x का करेंगे तो 1 होगा, x नहीं लिखते हैं, तो log x का डिफरेंस 1/x होता है। उसी प्रकार यहाँ log sin x है, तो log sin x का डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 1/sin x, लेकिन एंगल में यहाँ sin x है तो उसको भी करना पड़ेगा, sin x का डिफरेंस कीजिएगा cos x होगा इंटू डी एक्स बराबर ये क्या हो जाएगा dt हो गया। अब देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये देखिए cos x बटे क्या है sin x, ये क्या हो गया, एक तरह से आप देख सकते हैं यहाँ की cos x बटे sin x क्या होता है, cos x बटे sin x आपको cot x होता है ना, तो यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिख सकते हैं cot x, क्या लिख सकते हैं cot x इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा dt। चलिए अब लिखते हैं 9, क्या लिखेंगे 9 का मतलब होता है अब चलिए इंटीग्रेशन कर देखिए, cot x है यहाँ इंटू log sin x लिखे है ना इंटू डी एक्स, ठीक है बराबर। चलिए अब देखिए यहाँ cot x है, क्या है cot x इंटू डी एक्स है, इसको सीधा करके लिख लीजिए एक जगह, यहाँ cot x इंटू डी एक्स। चलिए अब तो ये बच गया है ना log sin x, क्या बच गया है log sin x बच गया यहाँ। चलिए cot x इंटू डी एक्स क्या लिख सकते हैं dt, क्या लिख सकते हैं dt लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए cot x क्या होगा cot x इंटू यहाँ सॉरी cot x छूट गया था, cot x इंटू डी एक्स
तो जगह क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। log sin x, तो log sin x का क्या माने थे, t माने थे, तो फिर सीधा कर लीजिए, t इंटू डी टी लिख सकते हैं। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या होगा, t में एक जुटेगा, तो t पर एक जुटेगा क्या, इसका मतलब एक पहले छिपा हुआ है, तो t पावर कितना हो जाएगा, t पावर 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1 प्लस c हो जाएगा। ठीक है, बराबर। चलिए t पावर कितना हो जाएगा, 2 बटे 2 प्लस c हो गया। चलिए बराबर। अब देखिए t किसको माने थे, तो माने थे log sin x, किसको माने थे, log sin x को माने थे ना, तो log sin x स्क्वायर हो जाएगा बटे 2 प्लस क्या आ जाएगा, c हो जाएगा, या इसको आप वैसे लिख सकते हैं 1 बटे 2 log sin x का स्क्वायर प्लस c, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको फाइनल रिजल्ट करके लिख दीजिए, क्या लिखना है, अतः। अब लिखना है अतः, क्या लिखेंगे, अतः। सवाल में क्या दिया हुआ था, cot x, क्या दिया हुआ था, cot x इंटू log sin x इंटू dx दिया हुआ है ना, बराबर। यहाँ लिखेंगे 1/2 log sin x का स्क्वायर प्लस c, यही हो गया आपका जवाब। ठीक है, यहीं तक रहने दीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे अगला वीडियो। जय हिंद।